सनी पाजी खेल गए आप, खेल गए आप, बहुत अच्छा खेल गए, मजा आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। चलिए, छुट्टी बिता के आए हैं लेकिन कुछ अच्छा ही लेके आए हैं और ये खबर आपके कानों तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल पहुंचनी भी चाहिए, बहुत जरूरी भी थी। और ये खबर वो था जिसका इतने सालों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार हो ही गई। बात हो रही है बॉर्डर 2 की। सनी पाजी ने कुछ दिन पहले जरा तलखी में एक कमेंट किया था कि भाई पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो खबरें उड़ा देते हैं बॉर्डर 2 की, गदर 3 की। खेल गए सनी पाजी, खेल गए आप। उस समय खेल गए भाई। बॉर्डर 2 की चर्चा कब से चल रही है ये तो हम सब जानते हैं और हम आपको लगातार जो अपने वीडियोस है उसमें भी बताया है कि बॉर्डर 2 के अंदर सनी पाजी का नाम और आयुष्मान खुराना का नाम लगभग तय है। फ्रॉम द डे वन यही कास्ट की चर्चा हुई है और इसके अलावा किसी कास्ट की चर्चा हुई नहीं। तो लेकिन सनी पाजी से जब ये सवाल पूछा गया तो खेल गए, कहने लगे पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो अफवाहें उड़ा देते हैं। लेकिन अब खुद सनी पाजी की आवाज से यह सही हो गया है, साबित हो गया, कंफर्म हो गया है, अनाउंस्ड बॉर्डर 2। अब आपके पास 27 साल बाद बॉर्डर 2 नया इतिहास बनाने जा रही है। अनुराग सिंह डायरेक्टर होंगे, केसरी वाले। तो थोड़ा सा वो केसरी वाला अंदाज भी आएगा तो मजा आ जाएगा यार। एक तरफ सनी पाजी का हाथ नहीं हथौड़ा है, वो है, और दूसरी तरफ अनुराग केसरी हैं, और सबसे बड़ी बात आयुष्मान खुराना, यानी न्यू जनरेशन का बिल्कुल साथ मिलेगा। तो ये सब चीजें मिला के 27 साल पुरानी मेमोरी जिस तरह उतारी गई है, मजा आ गया देख के भाई साहब, मजा आ गया। एक तो एकदम जो प्रोड्यूसर्स की टीम है, जो फिल्म टीम है, एकदम क्लियर थी कि भैया जो बॉर्डर 1 आई थी उसका वो वाली यादें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो ट्यून भी है ना, जो सनी पाजी की आवाज में प्रोमो आया है उसमें वो ट्यून भी है, उसके अंदर वही फीलिंग भी है। संदेश से आते हैं, अचानक से वो छोटे से वीडियो ने आपको पुराने इतिहास में पहुंचा दिया और भविष्य में लेके चले गए और साबित हो गया कि भाई मजा आने वाला है, फुल टूस मजा आने वाला है बॉर्डर 2। और सबसे बड़ी बात, भारत जो साहब हैं वो टी सीरीज वाले भूषण कुमार, वो इससे जुड़ गए हैं। निधि दत्ता इससे जुड़ी हुई हैं, जेपी दत्ता इससे जुड़े हुए हैं। जेपी दत्ता और निधि दत्ता के जुड़ने का एक बड़ा मायने यह है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड रहा है सेना वाला। तो जब वो बनाते हैं ना तो उस जज्बे के साथ बनाते हैं, सेना को समर्पण करने के लिहाज से बनाते हैं, भारत मां के लिए बनाते हैं। तो वो जो चीजें निकल के आती हैं वो बाकी फिल्मों के मुकाबले कहीं डिफरेंट होती है। अब सवाल ये था कि बॉर्डर 2 तो बनेगी भाई, लेकिन कहानी तो खत्म हो गई। लोंगेवाला बॉर्डर हुई थी, वो तो कहानी खत्म हो गई। तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? अब ऐसी ऐतिहासिक घटना का सीक्वल तो बनाया नहीं जा सकता। गदर 2 वाज डिफरेंट। गदर 2 के अंदर काल्पनिक कहानी है तो आप उसको कहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोंगेवाला की लड़ाई तो निबट गई, वो तो हम जीत गए। तो अब उसके बाद क्या? तो अब ये है कि भाई इसका जो पहले लोंगेवाला, आप समझ लीजिए कि लोंगेवाला तो टीजर था और अब आने वाली है फिल्म, है ना। उस जो पूरी कहानी थी उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध की, उसकी एक घटने पे आधारित थी बॉर्डर। लेकिन अब जो बॉर्डर 2 आएगी उसका ओरिजिन बड़ा होने वाला है, उसका कैनवस बड़ा होने वाला है और उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ने वाली हैं। जैसे जब युद्ध शुरू हुआ था और उस समय ऐसा नहीं था। पहले ईस्ट फ्रंट पे वॉर शुरू हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अत्याचार बढ़े वहां पर बांग्लादेशियों पर। उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो वहां पर मुक्ति वाहिनी क्रिएट हुई, हमने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया डेफिनेटली। उसके बाद में वहां आंदोलन हुआ बिल्कुल। उसके अलावा पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो भारत ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया। उसके बाद वहां पर एक तरह से ईस्ट फ्रंट पे वॉर शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई वेस्ट फ्रंट के अंदर पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि भारत तो ईस्ट फ्रंट पे लगा हुआ है तो वेस्ट फ्रंट खाली है, तो वेस्ट फ्रंट पे अटैक करके, फुल फोर्स से अटैक करके अगर वहां पे कुछ जमीन हथिया ले तो होगा ये कि भारत को फिर बांग्लादेश से अपने हाथ खींचने पड़ेंगे और वापस पाकिस्तान का कब्जा बांग्लादेश पे हो जाएगा। भारत के लिए बड़ा खतरनाक सिचुएशन थी कि आपकी ईस्ट में भी पाकिस्तान है, वेस्ट में भी पाकिस्तान है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। तो उस लिहाज से देखें तो भारत कभी नहीं चाहता था इस सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफेंसिव अटैक शुरू कर दिया। और लोंगेवाला वो उस अटैक का पहला एक अड्डा था जहां पे अटैक भारतीयों ने झेला, 120 सिपाहियों ने, और उसके अंदर पूरी जी जान से जुटे रहे, पोस्ट खाली नहीं की। और उसके बाद में जो धमाल हुआ वो सब आपने बॉर्डर फिल्म के अंदर देख ही लिया। लेकिन 1971 की वॉर में और भी बहुत सारी कहानियां थीं और भी कई जगह युद्ध लड़े गए। एयरफोर्स ने लड़ा, नेवी हमारी प्रिपेयर थी बिल्कुल, एयरफोर्स ने कैसे, पैराट्रूपर्स ने काम किया, बहुत सारी चीजें हैं उस वॉर के अंदर। वो सारी वॉर की चीजें
और हमने एपिसोड बनाया तो आपको याद होगा बॉर्डर 2 के ऊपर हमने तो जेपी दत्ता साहब से, निधि दत्ता जी से अपील की थी कि भैया ये 1971 की पूरी कहानी आप दिखा दो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और भैया एक नहीं, आप सीक्वल बना दो, लाइन लगा दो भाई, 2 फिल्म 3 फिल्म, क्योंकि वो एक फिल्म में समाना बड़ा मुश्किल है। वो इमोशंस, वो कैरेक्टर्स, मतलब कितना विशाल युद्ध था, कितनी फैमिलीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी, कितने सोल्जर्स, कितनी प्लाटून, कौन कौन से बॉर्डर्स, कौन कौन सी जगहों पे युद्ध नहीं हुआ है। समुद्र था, आकाश था, जल थल सब, मतलब ऐसा ऐसा। और साइकोलॉजिकल वॉर लड़ा जा रहा था, इंटरनेशनल, अमेरिका ने अपने पोत भेज दिए थे भारत के खिलाफ, है ना, मतलब इंटरनेशनल तक का पूरा खेल हो रहा था उस समय। तो वो सब एक फिल्म के अंदर 3 घंटे में समेटना मुश्किल है, वो और बड़ा होना चाहिए कैनवस। तो हम तो यही अपील करते हैं कि भाई बॉर्डर 2 जो है, आपने बहुत मेहनत की, मुझे मालूम है, गृह मंत्रालय से मिली, सेना के लोगों से मिली, और एक एक बारीक डिटेल पे पिछले कई साल से काम चल रहा था, और तब जाके ये अनाउंसमेंट आया है। और अनाउंसमेंट जो आया दिल खुश कर दिया सनी पाजी की आवाज में। तो ये सबसे जैसे हमने लाहौर 1947 में देखा था, सबसे पहला कैरेक्टर अगर कोई फिक्स हुआ तो वो थे सनी पाजी, और उसके बाद बाकी कास्ट धीरे धीरे आती गई। ऐसी आपको बहुत जल्दी जल्दी अब दूसरी कास्ट पर दिखाई देंगी। लेकिन ये पहले वाली कहानी से एकदम अलग स्टोरी होने वाली है, और मेरा अपना मानना है कि 1971 वॉर पे फोकस रहेगा, डेफिनेटली उसी की कहानी है, लोंगेवाला भी उसी का एक पार्ट था, और बड़ा फोकस रहेगा और बड़ा बड़ा कैनवस रहेगा। तो देखते हैं, पहले अड़ंगे तो बहुत लगे, पहले भी चर्चा हुई बॉर्डर 2 बनाने की, सनी पाजी से ही बात हुई, इंटरव्यू में बताया भी था सनी पाजी ने कि भाई हम बात हुई थी, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने लगी तो सबने हाथ खींच लिए। प्रोड्यूसर तो तभी पैसा लगाता है जब उसे प्रॉफिट मेकिंग का लगे, और गदर 2 के बाद तो आप सब क्लियर ही हैं एकदम कि प्रॉफिट मेकिंग, सबको भरोसा हो गया कि सनी पाजी के नाम से भीड़ आएगी, फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। चलिए अगला एपिसोड मैं तैयार कर रहा हूं कि कैसे ये फिल्म गदर 2 से बड़ी हिट साबित हो सकती है, इस पे काम करेंगे, इसके लिए अगला एपिसोड लेके आऊंगा। हम तो आपसे पहले एपिसोड्स बना के बता चुके हैं कि भैया 1971 की जो वॉर थी उसमें सबसे बड़ा मजेदार किस्सा तो वही है जब बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। तो वो जो पूरी कहानी है उस समय की, वो कहानी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो पूरी कहानी फिल्माई जाए, अच्छे से दिखाई जाए, उसको सब देखना चाहते हैं। तो अब खबर यह है कि जो सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर, उसका सीक्वल अब आने को तैयार है, उसकी बहुत जल्द उसकी कहानी पे काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद शूटिंग शुरू होगी। वो आएगा गणतंत्र दिवस पर, 2025 नहीं 2026, यानी इस साल तो आप समझ ही रहे हैं लाहौर 1947 यानी सनी पाजी, अगले साल गणतंत्र दिवस यानी फिर से सनी पाजी। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म बने, अच्छी चले और सही समय पर आए बन के। आप बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, थोड़ा लेट हुआ है और कुछ मुख्तसर वगैरह के जबरदस्त किस्से भी हुए हैं, तो घूम के आए थे, तो वो किसी और एपिसोड में शामिल करेंगे। लेकिन ये एपिसोड बॉर्डर 2 के नाम, भारत माता के नाम, सनी पाजी के नाम, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।